हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज फिर हिमाचल पुलिस के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति ने 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए कुछ कर्ज लिया और समय की समाप्ति पर 34 रुपये वापस किए, तो वह धन क्या है। मान लिया कि हमारे पास क्या है, एक वर्ष में क्या है 12% लगता है, तो 3 वर्ष में कितना लग जाएगा, 3 वर्ष में क्या हमारे पास 36% लग जाएगा। अब 36% आप निकाल लो कितना हो जाए, 36/100 हो गया। अब इसको काटना है तो आप काट सकते हो कि इसको कैंसिल कर दिया, कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, ये 50 आ गया। फिर ये से काट दो, ये 9 आ गया और ये कितना आ जाएगा, 25 आ गया। हमने क्या मान लिया, जो 25 रुपये है वो क्या है, हमारा प्रिंसिपल है और 9 रुपये ब्याज है। तो अब इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है तो कितना आ जाएगा, 34 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा, मिस धन आ जाएगा। जबकि हमारे पास मिस धन कितना दिया गया है, मिस धन हमारे पास दिया गया है 3400 रुपये। इससे कितने गुना हो गया, यानी 100 गुना हो गया। फिर हमने 2500 में इसका मल्टीपल कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास जो मूलधन है वो कितना आ जाएगा, 2500 रुपये आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 15% हानि की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसको 90 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मान लिया हमारे पास अगर एक बार लाभ एक बार हानि दे रहा है तो इन दोनों को आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 15% प्लस 15% प्रॉफिट, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 90 के बराबर आ गया। ये कितना आ गया, 30% आ गया। 30% कितना आ गया, 90, 30 दूनी 30 3 90, 3 आ गया। यानी कि एक जो परसेंट है वो किसके बराबर आ गया, 3 का आ गया। अब परसेंट के लिए हमको क्या चाहिए, 100 चाहिए। 100% होता है, 100 का मल्टीपल कर दिया तो 100% किसके बराबर आएगा, 300 के बराबर आ गया। यानी कि हमारे पास जो CP है वो कितना आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा। इसी प्रकार आपके पास अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व मनीष की आयु संजय की आयु के अनुपात का 2:3 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 8:9 हो जाता है, तो मनीष की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो जैसे हमने मान लिया कि हमने ये परसेंटेज मान लिया, तो इन्होंने ये बोला कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले अगर जाएंगे तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। अब फिर ये बोला है 5 वर्ष पहले। अब बोला 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद इनकी एज कितनी हो जाए, इनकी एज का अनुपात कितना आ गया, 10 वर्ष बाद 8:9 आ गया। तो इसी प्रकार से अब इनका क्या दे रहा है कि अब ये दे दिया गया है, तो अब इन्होंने ये पूछा कि पहले हमें ये देखना पड़ेगा इनकी गैप क्या है। इसमें इसको माइनस किया तो कितना आ गया, 6 आ गया, और इसमें इसको माइनस किया तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो हमने ये देखा कि इनका जो गैप है वो कितना आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा। तो हमने क्या किया कि देखो 8 में से 2 गए तो भी 6 बचा, 9 में से 3 गया तो भी 6 बचा। यानी इनका जो गैप है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और जबकि यहाँ से यहाँ तक पूरे ये 5 साल, ये 10 साल, ये तो टोटल कितने हो गए, 15 साल। तो अब इससे कितने गुना हो जाएगा, 15/6, यानी 6 का इसमें डिवाइड कर देंगे। तो अब पूछा क्या है, मनीष की वर्तमान आयु। तो मनीष की वर्तमान आयु कौन सी है, ये दे रहा है, या फिर इसमें मल्टीपल कर लो। तो 5 साल पहले हमने इसमें क्या किया है, 15/6 का मल्टीपल कर दिया। तो इसे 15/6 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा ये मनीष का, तो मनीष की कितना आ जाएगा, 2 × 15/6, 5 3 नहीं 3 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया। यानी 5 साल पहले मनीष अगर 5 साल का है तो वर्तमान में इसकी एज कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान में 5
वर्तमान में 5 और प्लस कर देंगे तो वर्तमान में मनीष की एज कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार से आपका अगला है ये है, सुरेंद्र किसी काम को 22 दिन में करता है और सुरेंद्र से 10% अधिक क्षमता है, तो वीरेंद्र उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो अब इनका दक्षता क्या दे रहा है? मान लो इनकी दक्षता का अनुपात ये दे रहा है, हमने मान लिया क्या है? वीरेंद्र और सुरेंद्र। अब हमें ये पता है सुरेंद्र से 10% अधिक है। अगर सुरेंद्र 100 है तो वीरेंद्र कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। ये से कट गया। तो अब टाइम का रेशो अगर निकालना है, टाइम का रेशो क्या? इसका उल्टा हो जाएगा, 10:11 हो जाएगा। तो अब इन्होंने ये कहा कि सुरेंद्र उस काम को 11 दिन में करता है। सुरेंद्र उस काम को 11 दिन में करता है, तो वीरेंद्र उस काम को कितने दिन में करेगा? तो हमें वीरेंद्र का काम निकालना है। तो सुरेंद्र से 10% अधिक है। सुरेंद्र से 10% अधिक है, तो वीरेंद्र उस काम को कितने दिनों में करेगा? अगर मान लो यहाँ पर ये दे रहा है कि सुरेंद्र कितना है? 11 काम करता है 22 दिन में, तो अब उसका एक दिन का काम निकालने के लिए करते क्या है कि जैसे मान लो इन्होंने दे दिया है कि वीरेंद्र का काम निकालना है, तो इस वीरेंद्र का काम निकालना है, तो वीरेंद्र का काम कितना आ जाएगा कि ये सुरेंद्र उस काम को 22 दिन में करता है। तो जैसे सुरेंद्र का काम निकालना है, तो सुरेंद्र का काम कितना आ जाएगा? 22 / 11 × 10, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 20 दिन में आ जाएगा इसका काम। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु को लागत मूल्य 2000 है, दुकानदार 20% बट्टा देकर 15% का लाभ कमाना चाहता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो आप जानते हैं CP रेशो MRP। अब डिस्काउंट कितना दे रहा है? डिस्काउंट क्या है? 20%, तो 20% लिख दिया, फिर रेशो लगा दिया। MRP कितना दे रहा है? अब इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 15, तो 100 + 15 कर दिया, तो ये कितना आ गया? 80 आ गया। रेशो 115 आ गया। अब इसके बाद में करते क्या है कि इसको हम 5 से काट लेते हैं, तो 5 के नम 5 और 5 × 31, 5 × 15 और 5 × 7 = 35। अब इन्होंने लागत मूल्य कितनी दे रहा है? 2000 रुपये दे रहा है, तो लागत मूल्य कितनी आ गई? 2000 रुपये। तो इसका इसमें क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। और उन्होंने पूछा क्या है? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य हमारे पास क्या दे रहा है? 3700 रुपये दे रहा है। तो अब इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें 16 डिवाइड करके देख लीजिए। 2000 / 16, 2000 / 16, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना जाएगा? 1000 और 8, फिर 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 0, 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया? 125 रुपये आ गया। फिर इस MRP में 125 रुपये का मल्टीपल कर देंगे, तो 125 × 37 कर दिया। मल्टीपल 7 × 35 की 5, 7 दूनी 14, 15 16 17, 7 1 8, फिर 3 का कर दिया, 3 5 15, 3 दूनी 6, 1 7 3, यानी कि ये कितना आ गया? 5 12, 8 7 15, 1 16, 3 1 4,
यानी कि ये आ गया 4,625 रुपये, यानी MRP आपकी आ गई 4,225 रुपये, 625 रुपये आ गए। अब अगला दिया गया है, किसी संख्या अपने से 20% से 80 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करो। अब 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया, 5 आ गया। अब इससे ये कितना अधिक है, 4 अधिक है, जबकि बोल रहा है ये 80 अधिक है, तो इससे कितना गुना हो गया, 20 गुना हो गया। तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, 100, यानी ओरिजिनल नंबर हमारे पास कितना आ गया, 100 आ गया। अब इधर भी परसेंटेज लगा हुआ, इधर भी परसेंटेज लगा हुआ, इधर भी परसेंटेज लगा, तो परसेंटेज हमने क्या किया, हटा दिया, तो कितना आ गया, 250 मल्टीपल 50 प्लस 150 मल्टीपल 50, तो इक्वल टू क्या बन गया, 800 मल्टीपल एक्स। 2 जीरो इधर भी हैं, 2 जीरो इधर भी हैं, 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिया, तो कितना आ गया, 25 मल्टीपल 5 प्लस 15 मल्टीपल 5 इक्वल टू 8 आ गया मल्टीपल एक्स। 25 पंचे 125, 15 चौक 60, 15 75, जोड़ दो 7 5 5 10, 7 2 9 1 10, 1 1 2, नीचे 8 आ गया, एक्स आ गया। अब इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, कट के कितना आ गया, 25 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई।